नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ का 18वां दिन आज है और भारी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। 3 फरवरी को है बसंत पंचमी का अमृत स्नान। अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महाकुंभ का 18वां दिन आज और भारी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। और अब तक की बात करें तो 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। तो अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में उमड़ा है श्रद्धालुओं का जनसैलाब और महाकुंभ का आज 18वां दिन है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं प्रयागराज और आस्था की डुबकी लगाई है। 3 फरवरी को है बसंत पंचमी का अमृत स्नान। तो अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं स्नान, मतलब यहाँ पर श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। और प्रयागराज से खबर, जहां पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में महाकुंभ का आज 18वां दिन है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि 27 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। तो महाकुंभ का 18वां दिन आज है और ऐसे में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी यहां पर लगा रहे हैं। तो अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। और आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। व्यवस्था भी अब और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है। बीते दिन जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन और भी सजग हो चुका है और ऐसे में अनुभवी अफसरों की भी ड्यूटी इसमें लगा दी गई है। और महाकुंभ में आगे किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए, किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और श्रद्धालुओं को लेकर भी व्यवस्थाएं और भी मुकम्मल यहाँ पर की जा रही हैं और कुछ कर भी दी गई हैं। ऐसे में घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, सनातन धर्म की छवि देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ का 18वां दिन आज है और ऐसे में अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा और मोहसिन खान दोनों ही प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आपके पास में आते हुए, क्योंकि 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि 40 करोड़ से ज्यादा का जो आंकड़ा यहाँ पर रखा गया था, हो सकता है कि उससे भी पार ये जनसंख्या कर जाए। आकलन किया जा रहा था कि यहाँ पर 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अनुमानित आंकड़ा जो था उससे भी कहीं बहुत आगे पार कर जाएगा, क्योंकि आज 18वां दिन है और अभी तक 27 करोड़ श्रद्धालु गंगा में आज तक डुबकी लगा चुके हैं। और अभी 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान हो रहा है। तो जो अनुमानित आंकड़ा था उससे 13 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या बाकी रह जाती है। तो हो सकता है कि 3 फरवरी के आसपास तक ये 13 करोड़ का जो आंकड़ा है इसे भी पार कर जाए। और चूंकि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होना है और इस बीच में माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को भी स्नान होना है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भी स्नान होना है। वो अलग बात है कि ये दोनों विशेष स्नान है, लेकिन दोनों का ही अपना अलग महत्व है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अनुमानित आंकड़ा प्रदेश सरकार की ओर से लगाया गया था कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, वो आंकड़ा पार हो सकता है। और इसीलिए यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी
भी जो है यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि बुधवार को जिस तरह से एक हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे पर फौरन ही तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है मेला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने जो है पूरे हालातों को सामान्य कर दिया था। लेकिन अब सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया। खासतौर से जो भीड़ भाड़ वाले घाट है, चाहे वो फिर संगम घाट हो, त्रिवेणी घाट, अरेल घाट, नागवासुकी के पास बने हुए घाट हो या फिर अखाड़ा क्षेत्र के घाट हो, सभी पर व्यवस्थाएं और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। एग्जिट पॉइंट की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगले जो है 4 फरवरी तक जो है पूरे मेला क्षेत्र को, पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी वाहन जो है मेला परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो वाहन पास ही क्यों ना हो। सभी वाहन 4 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार प्रयागराज में बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अभी होल्डिंग एरिया प्रयागराज और आसपास के जिलों में बनाए गए हैं। उन होल्डिंग एरिया में जो है श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, क्योंकि एक अनुमान ये भी लगाया गया है। बिल्कुल मोहसिन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और अतुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर बात करें, क्योंकि कल भी जब देखा था हादसा हुआ, उसके बाद से जो 10 जिले हैं प्रयागराज के आसपास के, उनकी सीमाओं को सील कर दिया था। ये कह दिया गया था कि जो श्रद्धालु अभी भी वहां पर हैं वो वहीं पर रहे जब तक कि यहां से भीड़ कम ना हो जाए। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास में है, क्या कुछ स्थिति प्रयागराज में? और देखिए पंकज, जिस तरह से जनसैलाब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कल एक हादसा हुआ, हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से कठोर कदम उठाए गए हैं। आसपास के जिले की सीमाओं को सील किया गया है, जिसके चलते आसपास से जो श्रद्धालुओं की बस या गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका गया है। साथ साथ कहा जाए तो जो जाने वाले श्रद्धालु उन सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। लगातार अगर देखा जाए तो जनसैलाब यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद निकलता हुआ नजर आ रहा है। 27 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कल के हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक टीम गठित की गई है। 3 सदस्यों की टीम है। डीजीपी और एसीएस यहां पहुंच करके जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से देखा गया, कल एक बड़ा हादसा हुआ था भगदड़ के बाद। भगदड़ का कारण अभी तक स्पष्ट हुआ है कि जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ी गई थी, भीड़ बढ़ने के कारण बैरिकेटिंग तोड़ने से हादसा हुआ था। 30 लोगों की जान गई थी, 25 लोगों की शनाख्त हो चुकी है और अभी 5 लोग ऐसे हैं, 5 डेड बॉडी ऐसी हैं जिनकी शनाख्त की जा रही है। साथ साथ 60 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्देश है बेहतर से बेहतर कराया जाए, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए बसंत पंचमी को लेकर के प्रशासन की तरफ से नो एंट्री जोन किया गया है। यहाँ पर किसी भी बाहरी वाहन की जिले में एंट्री नहीं है। साथ साथ मेला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चौपहिया वाहन को बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। अतुल और मोहसिन, मैं आप दोनों के पास में वापस लौटूंगी, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। यातायात नहीं रुकना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज, यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में 7 और आईपीएस अफसरों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। महाकुंभ में व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए तैनाती, जहां पर अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं। 5 विशेष यहां पर जो सचिव हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि महाकुंभ में व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए यहां पर तैनाती की गई है। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस दौरान अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट यहां पर प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि 5 विशेष सचिव भी इसमें तैनात किए गए हैं। अब व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त यहां पर महाकुंभ में नजर आएंगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर सीधे तौर पर बैठक की और बैठक में तमाम निर्देश भी दिए। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस दौरान जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मोहसिन खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अतुल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। राजेश, आपके पास में आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन हमने देखी इतनी बड़ी घटना घटी, अब उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भी ज्यादा सजग हो चुके हैं, यानी कि सचेत हो चुके हैं। उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में सीधे तौर पर कह दिया है कि यातायात नहीं रुकना चाहिए। और ऐसे में क्योंकि अनुभवी अगर हम अफसरों की बात करें, उन्हें भी एक नई जिम्मेदारी दी है। जो प्रयागराज है वहां पे महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में रोजाना लोग आ रहे हैं। और कल चूंकि जो प्रयागराज है वहां पे महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में रोजाना लोग आ रहे हैं
और कल चूंकि मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या पे सारे रिकॉर्ड टूट गए जब 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आए। और वो तब था जब बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया था, चूंकि ट्रैफिक का एक दिक्कत था, ट्रैफिक का जो प्लान था शायद उसमें कुछ कमी रह गई थी और इसी वजह से कुछ डिसीजन लिए गए थे। चूंकि हादसा भी एक हो गया था जिसमें भगदड़ में कई लोग हताहत हुए थे, कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए, कुछ लोगों की जान भी गई थी और उसके बाद कुछ और दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। नए रूट प्लान जो है वो बनाए गए थे, कुछ रास्तों को रोक दिया गया था ताकि संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही थी, दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा था, चाहे वो घाटों की बात हो, चाहे वो कुंभ क्षेत्र की बात हो, मेला क्षेत्र की बात हो, और इसीलिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए। अब उस हादसे से सबक लेते हुए व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया गया, कुछ और अनुभवी जो अधिकारी हैं उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। मुख्यमंत्री ने खुद बैठक बुलाई थी, उसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए जो आला अधिकारी हैं उनके साथ, और आज संभावना है कि वो खुद भी यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ बड़े अधिकारी जो हैं खासकर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं जहां पे हादसा हुआ था। तो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए और उनको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि पंकज देखिए कोई भी जगह हो, कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि करोड़ों की संख्या में जहां एक ही जगह पे लोग आ रहे हो उनको मैनेज करना, क्राउड कंट्रोल करना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना। हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन एक छोटा सा जो कल ये जो एक हादसा जो हुआ उसने जरूर कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। पंकज बिल्कुल राजेश, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अतुल शर्मा, मोहसिन खान, राजेश हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए। मोहसिन, आपके पास में आते हुए देखिए हमने 2019 का अर्धकुंभ देखा, लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि देखिए जब भी कोई आयोजन होता है उसमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, बीते दिन घटना घटी, लेकिन ऐसे में अब जो है सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी, ये दो वो लोग हैं जिन पर अर्धकुंभ की जिम्मेदारी थी, बखूबी उन्होंने निभाई और अब महाकुंभ में इनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, ये होता है कि अनुभव बहुत काम होता है। अगर आपके पास किसी भी आयोजन का अनुभव होता है तो निश्चित रूप से वो आयोजन बिल्कुल सफल होता है और यही वजह है कि जब बुधवार को ये हादसा हुआ तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और हर एक पहलू की जांच की और उन्होंने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और अधिकारियों से वो संपर्क में रहे और यही वजह है कि 2019 के अर्धकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को वापस महाकुंभ की जिम्मेदारी दी गई है और दोनों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी है, क्योंकि आशीष गोयल भानु गोस्वामी की जोड़ी ने ही अर्धकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। एक बार फिर से उनके अनुभव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन पटेल है जिन्होंने 2019 के उस महाकुंभ को किया था और देखा था कि उसकी सफलता किस तरह से रही है। पवन, एक बार फिर से जो है जो अनुभवी अधिकारी है आशीष गोयल थे और भानु गोस्वामी थे जिन्होंने यहाँ पर इस जोड़ी ने इस अर्धकुंभ को सफल कराया था, एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए मोहसिन, दरअसल 2019 में जब यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया गया था तो उस समय भानुचंद गोस्वामी प्रयागराज के जिलाधिकारी थे और आशीष गोयल यहाँ पे कमिश्नर थे और उस समय जब यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया था तो करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे पूरे कुंभ के दौरान और उस दौरान भी जो भीड़ थी वो भी देखने को मिली थी। हालांकि कल जो घटना हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दिन वो व्याकुल नजर आए हैं, लगातार अधिकारियों से संपर्क में थे, बातचीत करते नजर आए हैं। उन्होंने दुख भी जताया है इस पूरे घटना को लेकर और उन्होंने भानुचंद गोस्वामी और आशीष गोयल को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर यहाँ पर बुलाया है कि उसी तरीके से इस आयोजन को संपन्न करा जाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ का आयोजन है ये आगामी 26 फरवरी तक चलने वाला है और लगातार आप भीड़ आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से संगम नोच पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि कल की जो घटना थी निश्चित रूप से वो दिल को झकझोर देने वाली थी। अच्छा, एक बात बताइए पंकज, हो सकता है कि जो आशीष गोयल भानु गोस्वामी की जोड़ी को यहाँ पर उतारा गया है क्योंकि अर्धकुंभ उन्होंने कराया तो वो कोने कोने से वाकिफ है, उन्हें पता है कि किस जगह कितने श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच सकती है, संगम नोच की क्या व्यवस्था हो सकती है, अरेल की क्या व्यवस्था हो सकती है, अखाड़ों की क्या व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये चीजें जो अभी हम आज देख रहे हैं या जो तस्वीरें अभी आ रही हैं ये पहले ही यहाँ पर महाकुंभ के पहले ही रेलवे ने, पुलिस ने, अन्य जो भी विभाग है उन्होंने यही काम किया कि जो पुराने 2019 में जिनको इसका अनुभव रहा है उसको यहाँ पर लाया गया था। अब हालांकि ये चूक किस तरह से हुई ये अभी तक नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे जांच के भी आदेश दिए हैं, लेकिन ये चूक किस तरीके हुई क्योंकि इतनी बड़ी घटना और इसीलिए भानुचंद गोस्वामी को और आशीष गोयल को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो मेले का एरिया है, अब चाहे इधर की बात करें चाहे
अरैल जा रहा हो, चाहे इधर की बात करें फाफा मऊ तक है, तो इनको पूरा पता है कि किस तरीके से भीड़ को कहाँ डाइवर्ट करना है, कहाँ पर किस तरीके की समस्या सामने आ सकती है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मदद भी करेगा, क्योंकि 2019 का जो एक अनुभव है, बड़ा अनुभव है, उस दौरान भी करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे और लगातार श्रद्धालु जब आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फायदा करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी का फिर से अमृत स्नान है, उसमें भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देखिए पंकज, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज है और किसी अधिकारी को पता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो निश्चित रूप से उसके आयोजन में फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और शायद यही वजह है कि आईएएस ऑफिसर आशीष गोयल और भानुचंद गोस्वामी को वापस से महाकुंभ 2025 की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने 2019 के उस अर्धकुंभ को कराया तो उन्हें पता है कि प्रयागराज की कहाँ और किन सड़कों पर ज्यादा भीड़ हो सकती है, किस रास्ते से जो है श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, और जो महाकुंभ का पूरा क्षेत्र है वो कितने भागों में बटा हुआ है। और ऐसे में अनुभव अफसरों की इस तरीके से तैनाती होना बहुत जरूरी। मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। अतुल शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि आज डीजीपी भी पहुंचेंगे और मुख्य सचिव भी पहुंचेंगे, ऐसे में वो उस क्षेत्र में भी जाएंगे जहां पर हादसा हुआ, पूरी जांच वहां पर करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से हादसा हुआ है, हादसा की रिपोर्ट यहाँ पर जिस तरह से पेश की जाएगी मुख्यमंत्री के लिए, हादसा के सभी कारण रिपोर्ट के माध्यम से पेश किए जाएंगे। कहा जा सकता है कि जो लोग हैं यहाँ पर कई श्रद्धालुओं की जान गई है, किस कारण की वजह से गई है। कल अगर डीआईजी की बात की जाए, डीआईजी वैभव कृष्ण ने खुलासा किया है कि भीड़ अनियंत्रण होकर के जो यहाँ पर बैरियर लगाए गए थे उनको तोड़ने के बाद आपस में यहाँ पर भगदड़ मचती है। भगदड़ होने के बाद जो श्रद्धालु उनकी मौत होती है। कहीं ना कहीं कहा जाए और कितने बड़े राज खुल करके सामने आते हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है। कल 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये इस मामले की जानकारी ली है और लगातार अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट अपने अधिकारियों से ले रहे थे। घायलों के लिए सुनिश्चित उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई थी। देखिए महाकुंभ की अगर बात की जाए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। क्राउड कंट्रोल को लेकर के 11 आईपीएस की तैनाती की गई है। वहीं अगर पुराने आईएएस अधिकारियों की बात की जाए तो जो अनुभवी आईएएस है उनको अब मेला में लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये चूक पहले माना जा सकती है, लेकिन हादसा होने के बाद जो आईएएस यहां पर लगाए गए, जिनमें 2019 के कुंभ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, उनको यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का महाआयोजन चलने वाला है। दिव्य भव्य कुंभ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, आप सभी के पास में, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव यहां पर किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मेला क्षेत्र में दौरान वाहन जाने की अनुमति नहीं है। हादसे के बाद वीवीआईपी पास किए गए हैं रद्द। विशेष पास के जरिए यहां पर वाहन को प्रवेश नहीं है। मेला क्षेत्र में रास्ते किए गए हैं वन वे और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले जो वाहन हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी कि जिस तरीके से आपको बता दें कि अब मेला क्षेत्र में रास्ते जो हैं वो वन वे कर दिए गए हैं। ऐसे में क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, अमृत स्नान है, तो ऐसे में अब जो वाहन है वो मेला क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। तो देखिए, इस दौरान महाकुंभ में भगदड़ को देखते हुए अब कुछ जो है वो बदलाव किए गए। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेश, अब जो है मेला क्षेत्र में बदलाव कर दिया है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले जानकारी भी दे रहे थे कि देखिए वाहनों पर एंट्री पूरे तरीके से बंद कर दी, लेकिन 4 फरवरी तक अब प्रयागराज में वन वे की बात कर ले या फिर अब वाहनों की एंट्री की बात कर ले, पूरे तरीके से बंद। यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम खुद, चूंकि अभी नो व्हीकल जोन काफी दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले घोषित कर दिया गया था, जिसमें ग्राउंड जीरो पे है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम खुद, चूंकि अभी नो व्हीकल जोन काफी दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले घोषित कर दिया गया था, जिसमें सभी तरह के कुछ आपात सेवाओं से जुड़े हुए वाहन है या अधिकारियों की गाड़ियां हैं, सिर्फ वही चल पा रही थी और वीवीआईपी भी तमाम घूम रहे थे, हालांकि यहाँ उस पास की मदद से, और लेकिन बहुत उससे फर्क पड़ा था उस ट्रैफिक व्यवस्था में, जिसको संभालने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब पूरी तरह से हर
हर तरह के वाहन पे सिर्फ आपात सेवाओं को छोड़ दे तो बाकी जो वीवीआईपी भी घूम रहे थे उनके पास भी फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। वजह यही है, कल जो हादसा लिया हुआ उससे सबक लेते हुए कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था ना चरमराए, ज्यादा दबाव यहां पे ना भीड़ का पड़ पाए, और कुछ रास्तों को बंद किया गया, कुछ को वन वे किया गया, कुछ को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया कि वहां पे ज्यादा दबाव ना बन पाए, क्योंकि कल स्थिति को नियंत्रित कर पाना और इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो गया था। 29 की मौनी अमावस्या का स्नान अब हो चुका है, लेकिन 3 तारीख को एक और स्नान है, तब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पे आने की संभावना है। ऐसे में प्रयागराज आने वाले और प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं वहां से आने वाले वाहनों की एंट्री पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। और ये बड़ा फैसला है और इसलिए खास है और अहम है क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और सरकार ये जानती है कि कैसे व्यवस्था को बनाना है, और चूंकि हादसों से ही सबक लिया जाता है, कल जो हादसा हुआ उसी से सबक लेके ये कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मंशा बस इतनी है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, यात्रा और ये स्नान जो है वो ताकि व्यवस्थित तरीके से होता रहे। 144 साल बाद ये संयोग बना जिसमें महाकुंभ हो रहा है और हर कोई चाहता है कि यहाँ आस्था की डुबकी लगा ली जाए, और सोशल मीडिया के जरिए भी जिस तरह से लोगों तक इसका मैसेज पहुंचा तो लोग इसके महत्व को समझते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और इसीलिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ रोड मैप बनाए जा रहे हैं, कुछ बड़े अधिकारी, अनुभवी अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं ताकि आगे का जो कुंभ है वो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी राजेश आपके पास में। मोहसिन, क्योंकि हमने बीते दिन जब तस्वीर देखी तो ऐसे में बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि महाकुंभ पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय रहते प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को संभाल लिया, सामान्य पूरे तरीके से व्यवस्था हुई, यानी कि यहाँ पर आस्था लोगों की कम नहीं नजर आई है। एक के बाद एक भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई है। देखिए पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते भी है ना कि जब आपकी भक्ति में शक्ति होती है तो निश्चित तौर पर जो आपकी मंजिल है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। और जिस तरह से बुधवार को संगम तट पर यह हादसा हुआ, भगदड़ मची और उसमें 30 लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं भगदड़ है, उस भगदड़ पर आस्था और अध्यात्म पूरी तरह से भारी पड़ा। क्योंकि मैंने खुद उस ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था जहाँ पोल नंबर 112 पर संगम तट के किनारे यह हादसा हुआ था। लेकिन उस हादसे के 10 मिनट बाद आपको नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई हादसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आस्था का सैलाब उसी तरह से उमड़ा हुआ था और अमृत स्नान बदस्तूर जारी था मौनी अमावस्या पर। और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार त्रिवेणी घाट और संगम घाट पर बढ़ती जा रही थी। और अभी भी लोगों के उत्साह में, श्रद्धालुओं की उमंग में और श्रद्धालुओं की उस आस्था में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। हालांकि ये सब तक खबर पहुंच चुकी है कि महाकुंभ में एक भगदड़ मची थी, लेकिन ये भी उसके साथ साथ मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के निर्देशन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मैनेजमेंट ने उसको महज 10 मिनट के भीतर ही पूरा रिकवर कर लिया और पूरे हालातों को सामान्य कर दिया। और वहां पर जो एक मैनेजमेंट था, जो एक पूरी तरह से क्विक रेस्पॉन्स टाइम था, उसने वाकई एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि अब कहने को वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के भीतर इतने बड़े आयोजन में अगर सब कुछ चीजें सामान्य आती है तो अपना आप एक बड़ी बात होती है। जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस इस करोड़ों की संख्या वाले महाकुंभ क्षेत्र में लगातार फर्राटा भरती रही, सारन और हुटर बजाते हुए वहां से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 100 से ज्यादा राउंड जो है इस करोड़ों की संख्या वाले महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हो, जहाँ पैर रखने की जगह ना हो, सिर से सिर मिलाकर इंसान चल रहा हो, ऐसे में आपको वहां से वाहन निकालना निश्चित रूप से एक टेढ़ी खीर साबित होता है। लेकिन जिस तरह से कल हादसे के बाद में न केवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बल्कि पुलिस प्रशासन ने और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जिस तरह से अपना क्विक रेस्पॉन्स टाइम दिया है, उसने जो श्रद्धालु है उनके अंदर और ज्यादा मजबूत कर दिया है। और यही वजह है कि अभी भी श्रद्धालुओं से महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अब 3 फरवरी को भी बसंत पंचमी का स्नान हो रहा है, जो अमृत स्नान होगा। तो काफी श्रद्धालु कोशिश करें कि पहले यहाँ पर पहुंच जाए और घाटों से पहले अपनी जगह ले लें ताकि वो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान कर सके। तो कुल मिलाकर पंकज ये अपने आप में बेहतरीन व्यवस्थाओं के बीच में महाकुंभ 2025 को बिल्कुल मोहसिन, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। अतुल, क्योंकि भीड़ वहां पर बड़ी है और हमने देखा भी है कि हर रोज की बात है कि जब करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बीते दिन भी कुछ ऐसी घटना हुई लेकिन बावजूद उसके करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ऐसे में एक और फैसला लिया गया है कि कुछ ट्रेनों को भी रोक दिया गया है कि कम श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि 3 तारीख को भी अमृत स्नान है और जो यहां पर चूक हुई है वो 3 तारीख को ना हो, यानी कि आने वाले जो स्नान है वहां पर चूक ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े से जो श्रद्धालु हैं उन पर ब्रेक लगाने की कोशिश यहां पर की गई है।
देखिए पंकज, बिल्कुल 5 तारीख तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौपहिया वाहन को रोका गया है, सभी सीमाओं को सील किया गया है। उसी के साथ साथ अगर ट्रेनों की बात की जाए तो श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रयागराज क्षेत्र में यानी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों से ज्यादा लोग हर दिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कल की अगर बीते दिन की अगर बात की जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, भगदड़ में कई लोग घायल हुए थे। साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने हादसे में घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि भीड़ इकट्ठा ना करें, भीड़ को चलाते रहे। प्रशासन के लिए निर्देश है कि किसी भी तरह से किसी श्रद्धालु को आवागमन में दिक्कत ना हो, जिले से बाहर निकलने में दिक्कत ना हो, किसी के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आस्था की डुबकी लगाने वाला हर श्रद्धालु खुश होकर अपने घर तक पहुंचे, उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। लगातार अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भीड़ को देखते हुए यहां पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। 5 नियम लागू किए गए हैं कि जो बाहर चौपहिया वाहन है उसको मेला क्षेत्र में बिल्कुल एंट्री प्रतिबंध किया गया है। वीवीआईपी पास को रद्द किया गया है, सभी पासों को रद्द किया गया है। 5 तारीख तक किसी भी तरह से पास का उपयोग नहीं होगा। साथ ही बसंत पंचमी को लेकर के अगर बात की जाए तो भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन इस वक्त लगातार एकजुट होकर के प्रशासन के अधिकारी लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ पुराने अधिकारियों को, अनुभवी अधिकारियों को मेले में उतारा गया है, जिसके चलते बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के पहले से ही प्रशासन के अधिकारी तैयारों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की और टीम तैनात रहने वाली है। आईपीएस आईएएसओ की अगर बात की जाए तो उनकी तैनाती बढ़ाई गई है, जिसके चलते शांतिपूर्वक ढंग से बसंत पंचमी के स्नान को समापन कराया जा सके। बिल्कुल अतुल, वापस लौटूंगी राजेश, क्योंकि देखा था बीते दिन जबकि अखाड़ों की तरफ से बड़ा अच्छा फैसला यहां पर लिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आस्था ठीक है और जो भी हमें कार्य करने होते हैं वो हम कार्य करेंगे, लेकिन जब हादसा हुआ उस दौरान उन्होंने कहा कि हम रद्द कर रहे हैं स्नान जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। ऐसे में बिल्कुल उन्होंने सनातन धर्म का पालन भी किया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सनातन धर्म में कहा जाता है कि अगर परिवार के अंदर एक परिवार ही वहां पर नजर आ रहा है प्रयागराज में, अगर एक परिवार में कुछ हो जाता है तो उतने ही उत्साह के साथ में कोई भी आयोजन नहीं होता। और वैसी ही तस्वीर देखिए प्रयागराज में देखने को मिली। साधु संत जानते हैं कि जो साधु है, अगर श्रद्धालु है तभी वो साधु संत है, यानी श्रद्धालु ही उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं और उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हमने कल जब अखाड़ों को कवर किया तो हमने तमाम जो साधु संत है, महामंडलेश्वर है, उनसे बात की, चाहे वो अवधेशानंद गिरी जी हो, चाहे वो बालकानंद गिरी हो, चाहे वो कैलाशानंद गिरी हो, जूना अखाड़ा के प्रमुख हो। उनसे जब बात की तो हमने यही पूछा उनसे कि आज स्नान को लेके बड़ा असमंजस रहा। सुबह आपने कहा कि रद्द होगा, उसके बाद फिर दोपहर होते होते आपने फैसला किया कि भाई नहीं, स्नान आज ही करेंगे। तो उनका एक ही जवाब था और वो ये था कि देखिए, हमारे लिए जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पहले हमारे श्रद्धालु स्नान कर ले, हम भले ही बाद में कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो हादसा हुआ था उससे उन्होंने कहा कि हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे थे और अगर उसी वक्त पे अखाड़े स्नान करते सुबह के वक्त में तो शायद अव्यवस्था हो सकती थी। इसलिए यह अखाड़ों का फैसला था कि हम पहले सामान्य स्थिति हो जाए उसके बाद यहाँ पे स्नान करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसे, दोपहर होते होते चूंकि हालात सामान्य हो चुकी थी, भीड़ लगभग कम हो चुकी, दबाव जो था घाटों पे वो कम हो रहा था और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्नान किया। तो अखाड़ों ने जो फैसला लिया था उसका असर भी दिखाई दिया और जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन इतना जरूर था कि थोड़ा असमंजस जरूर हुआ था कि पहले रद्द कर दिया, फिर ये हुआ कि 11 बजे, फिर 2 बजे, लेकिन स्नान सभी अखाड़ों ने किया। पंकज। बिल्कुल राजेश, वापस लौटूंगे मोहसिन, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और आप काफी लंबे समय से हैं। हर एक गतिविधि को बड़ी ही बारीकी से आपने जाना कि आखिरकार किस तरीके से महाकुंभ में इस दौरान तैयारियां हुई, तैयारियों के बाद में 3 स्नान इस दौरान गुजर चुके हैं आपके सामने। ऐसे में क्योंकि अब लोगों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, जब आपने बात करी लोगों से, उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले को लेकर? स्नान था तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर हुआ था, उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अग्रत स्नान और अब 29 जनवरी पर
मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, इन सब को लेकर हम श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, फिर चाहे वो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे, चाहे फिर विदेश से पहुंचे, सभी का ये कहना था कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो व्यवस्थाएं की गई है वो अपने आप में अव्वल दर्जे किया। खासतौर से स्वच्छता को लेकर, सुरक्षा को लेकर लोगों के अंदर एक भरोसा था और सबकी जबान पर अगर महाकुंभ को लेकर जय जय मैया की, जो गंगा मैया की जय जयकार की, उसके साथ ही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जय जयकार यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे थे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया है, जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट है, वो अपने आप में निश्चित तौर पर अव्वल दर्जे का है। और यहाँ पर जो एक व्यवस्थाएं की गई है उसमें कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर चाहे वो रोड टैक्स की बात करें, फिर चाहे वो हम ग्राउंड की बात करें, फिर चाहे वो हम घाटों की बात करें, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि अगर आपको संगम तट पर जाना है, त्रिवेणी घाट से जाना, अरैल घाट, यहाँ अखाड़ा क्षेत्र, आपको किस सेक्टर में जाना है, मूल सेक्टर के कोई साइन बोर्ड लगे हुए, यानी कहीं भी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल अगर आपको भटक रहा है तो वो हल्की से खुद से लापरवाही कर जा रहे हैं, अपने आप में थोड़ी सी लापरवाही की जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, उन व्यवस्थाओं के साथ साथ जो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और उसको लेकर भी श्रद्धालुओं के अंदर एक विश्वास है, एक जगह है। तो उसको लेकर तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देखेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई किसी तरह की अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा है। यहाँ पर जब भी यहाँ पर भीड़ बढ़ती है उसके लिए केवल इतना होता है कि पुलिस प्रशासन के जो जवान है वो बिल्कुल बजाकर जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मेला परिक्षेत्र को जो है यहाँ पर ना तो किसी भी पुलिस कर्मी के हाथ में आपको डंडा नजर आएगा, ना कोई वेपन नजर आएगा। अगर कुछ नजर आएगा तो केवल एक विसिल नजर आएगी, उसे विसिल को बजाना है और आपको केवल डायरेक्शन देनी है कि आपको किस तरफ जाना है। और जो पुलिस का इस बार व्यवहार है उसको लेकर जो श्रद्धालु है वो काफी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस मुक्त होकर और पूरे कल से तारीफ कर रहे हैं कि जो खाकी है, खाकी का ऐसा चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा। खासतौर से जब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात होती है तो निश्चित रूप से कई बार अड़ियल रवैया आ जाता है और ये इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई पुलिस का रवैया बड़ा अड़ियल है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बड़ा गलत व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है महाकुंभ में अलग ही तस्वीर है, जो व्यवहार है, जो लोगों का नजरिया है पुलिस को लेकर वो भी पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी मोहसिन और अतुल, क्योंकि लगातार वहां से न्यूज़ वन इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है और ऐसे में क्योंकि जगह जगह पर देखा भी जा रहा है कि अब क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का यहाँ पर अमृत स्नान होना है, अब फिलहाल इसमें और क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएं कर रहा है प्रशासन? और देखिए पंकज, अगर अमृत स्नान की बात की जाए तो बसंत पंचमी के स्नान से पहले प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए साथ साथ अगर बात की जाए क्राउड कंट्रोल को लेकर के पहले से ही व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए मौनी अमावस्या की तो क्राउड कंट्रोल में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आया था। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए चंद मिनटों के लिए प्रशासन यहाँ पर फेल नजर आया था, लेकिन अगर बसंत पंचमी की बात की जाए तो बसंत पंचमी को लेकर के पहले से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार अगर आज खुद डीजीपी और प्रमुख सचिव पहुंच सकते हैं, एसीएस पहुंच सकते हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल हादसा हुआ है, हादसा को लेकर के पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश प्रशासन के लिए दिए थे कि किसी भी श्रद्धालु को, आम जन को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ट्रांसपोर्ट को लेकर के अगर बात की जाए, सड़कों को लेकर के अगर बात की जाए, कुछ रूट डाइवर्ट किए गए थे लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी रूटों को खोला गया है, सभी बैरिकेडिंग को हटाया गया है, जिसके चलते जो क्राउड है उसको जल्द से जल्द निकाला जा सके। क्राउड बढ़ने के हिसाब से यह हादसा हुआ था। लगातार भीड़ बढ़ रही थी। आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जो नीचे सड़क के किनारे लेटे हुए लोग थे, उन पर होकर भीड़ निकलती हुई नजर आई थी, जिनकी कुचल करके मौत हुई थी। अभी तक की अगर बात की जाए तो 30 आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है, डीआईजी की तरफ से कंफर्म किया गया है। 25 ऐसे लोग हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से हादसे को लेकर के ऊपर से लेकर यानी प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन से अपडेट ले रहे थे, उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज भी करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। सभी को लेकर के प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। प्रशासन का मानना है किसी भी तरह से आम जन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत ना हो, शांतिपूर्वक ढंग से आस्था की डुबकी लगा सके, साथ ही सुरक्षित अपने गंतव्य की तरफ वापस लौट सके। प्रशासन उन मुकम्मल
इंतजामों में जुड़ा हुआ है। लगातार अगर एडीजी, आईजी, एसएसपी की बात की जाए, कुंभ कमिश्नर की बात की जाए या फिर प्रयागराज कमिश्नर की, पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, सभी प्रयागराज मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। घुड़सवारी पर यहाँ पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं। साथ साथ अगर बात की जाए, पुलिसकर्मी जो सड़क के किनारे अतिक्रमण है उसको हटाने में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का मानना है क्राउड बढ़ने के हिसाब से जिस तरह से सड़कें छोटी हो जाती है, क्राउड बढ़ता है, आसपास में जिस तरह से जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जाता तो घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसको लेकर के प्रशासन इस वक्त हर चीज पर ध्यान दे रहा है। पंकज, कहा जाता है कि दूध का फूका हुआ मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है, छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो वही हाल यहाँ देखने को मिला है कि जिस तरह से हादसा हुआ है, प्रशासन के लोग इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन सभी चीजों पर प्रशासन के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और क्राउड को लेकर के विशेष इंतजाम करने में प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल अतुल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश, क्योंकि हमने बीते दिन जब वो तस्वीर भी देखी जब अखाड़े निकले थे इस दौरान स्नान करने के लिए, लेकिन उतनी ही अच्छे जो शानो शौकत उनकी रहती है वो नहीं। लेकिन अब जब 3 तारीख को होगा महाकुंभ का, यहाँ पर एक अमृत स्नान होगा तो वहां पर वो छवि जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले सबक भी यहाँ पर ले लिया है प्रशासन ने कि अब कोई भी व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। अब क्योंकि अब अफसरों की बात करें तो यहाँ पर तेज तर्रार अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फिलहाल आने वाले समय में हमें क्या कुछ बदलाव नजर आ सकता है राजेश? तरह के पंकज आपको नजर आएंगे व्यवस्था में, और लेकिन क्योंकि जो मौनी अमावस्या है पंकज, आप इसमें जितने स्नान देखेंगे, चाहे वो मकर संक्रांति का हो, चाहे वो मौनी अमावस्या का हो, आने वाला बसंत पंचमी का हो, या उसके आगे भी जो स्नान होंगे दो, उन पे आप देखेंगे तो शायद उतनी भीड़ आपको दिखाई ना दे जितनी कल यहाँ पे हमने देखी है। लेकिन अभी भी संभावना ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी आना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां उनके सामने रास्ते में जरूर होंगी। लेकिन श्रद्धालु है और जब यात्रा होती है, जब कुछ कठिनाइयां होती है, तभी वो यात्रा तीर्थ यात्रा बनती है और श्रद्धालुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह कि हाँ, व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ रोड मैप, कुछ रूट इस तरह के तैयार किए गए हैं। जो एक ही रास्ते के लोग उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, शायद अब वो ना हो पाए, अब एक ही तरफ से जाना होगा, दूसरी तरफ से आना होगा। कुछ इस तरीके के, क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए गए थे, लेकिन जो हादसा हुआ उसने सबको हिला के रख दिया और शायद व्यवस्थाओं को और चौकस और बेहतर किया जा रहा है। और यही वजह है कि कुछ नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कुछ नए अधिकारी जो बेहद अनुभवी हैं, जिन्होंने पहले कुंभ को कवर किया है या उनको संभाला है, ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे जिम्मेदारी देके व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चाहे आसमान से नजर रखने की बात हो, जमीन से रखने की बात हो, या फिर जल में रखने की बात हो, हर तरफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। घाटों की व्यवस्था की बात करें तो वहां पे कितनी संख्या में लोग होने चाहिए, स्नान के बाद कैसे वहां से उनको रवाना किया जाए, इसकी व्यवस्था भी अब तेजी से की जा रही है। क्योंकि हो ये रहा था पंकज के कई लोग स्नान से पहले यहाँ पे आ रहे थे और वो घाट किनारे बस जा रहे थे, मतलब घाट किनारे ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। वो चाहते थे सुबह सबसे पहले स्नान कर लिया जाए, स्नान के बाद भी कुछ लोग वहां रुक रहे थे, तो वो अव्यवस्था वहां पे हो रही थी। कल भी जो हादसा हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की अव्यवस्था एक पॉइंट हो सकता है कि ये भी जिम्मेदार हो। उससे सबक लेते हुए अब प्रशासन किसी को भी घाट के आसपास रहने नहीं दे रहा। आप आइए, रेस्ट कीजिए, हल्का सा स्नान कीजिए और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो लीजिए। इससे होता ये है कि वहां पे दबाव नहीं बढ़ता, नए श्रद्धालु आते हैं, वो स्नान करते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कल प्रशासन ने काफी इसमें तेजी दिखाई थी, लोगों से आह्वान किया था, लगातार अपील की जा रही थी कि आप प्लीज आप स्नान कीजिए और अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाइए। और कई दूसरे कदम भी यहाँ पे उठाए गए थे और ये इसी का नतीजा है कि व्यवस्था ठीक रही, वरना कोई और जगह होती तो पंकज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये जो नुकसान हुआ, शायद ये नुकसान बहुत बड़ी संख्या में बदल सकता था। लेकिन राजेश यहाँ पर विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा था। हमने बीते दिन भी देखा जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, मौनी अमावस्या को लेकर उतने इंतजाम नहीं किए हुए थे और मौनी अमावस्या थी क्योंकि इससे पहले भी हमने कुंभों की हालत देखी है। मौनी अमावस्या एक ऐसा स्नान रहा है जहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं। लोगों की एक आस्था इससे भी जुड़ी होती है कि अमावस्या पर अपने भी पितरों को शांत करने के लिए, उनका तर्पण के लिए भी बड़ा महत्व इस अमावस्या का रहता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर तमाम सवाल भी उठाए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। देखिए, इसमें पता क्या है पंकज, सीधी सी बात है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हैं, हम चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कल भी विपक्ष के एक नेता ने सवाल उठाया डिबेट में, हम भी उसमें जुड़े हुए थे। हमने तुरंत 10 लोग हमारे पीछे खड़े थे, 10 के 10 से बात की। उसमें से 9 लोगों ने कहा कि भैया व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो जवाब अपने आप मिल गया था
तो ये देखिए विपक्ष है, उनका काम राजनीति करना है। और क्या इनके समय में नहीं हुआ था जब इन्होंने कुंभ कराए थे? क्या उसमें हादसे नहीं हुए थे? क्या उसमें लोगों की जान नहीं गई थी? तो अपनी लोग जब वही चीज है, वो राजनीतिक लोग हैं, वो तो राजनीति करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि घर में एक शादी समारोह भी हो तो उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं जब 200-500 लोग आते हैं। और यहाँ तो आप देखेंगे तो दुनिया के पता नहीं कितने देशों की जनसंख्या यहाँ पे समा जाएगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। आप अब इससे अंदाजा लगाइए, एक केवल प्रयागराज में ही जिधर नजर जाती है उधर लोग नजर आते हैं, जिधर नजर जाती है उधर चेहरे और सिर लोगों की नजर आते हैं। तो ये यहाँ पैर रखने तक की जगह कई बार नहीं होती, इस तरह के हालात होते हैं। तो कुछ कमियां, कुछ खामियां रह जाती हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको और बेहतर किया जाए, उन कमियों से सबक लेके और बेहतर किया जाए। और राजनीति तो अपने जगह होगी, विपक्ष तो उससे पहले भी अब सवाल उठा रहा था, अब भी उठाएगा। अब तो एक और मौका मिल गया कि देखिए साहब कैसे भगदड़ हुई, इतने लोगों की जान गई, इतना वो हुआ, लेकिन उस हालात को जिस तरह से कंट्रोल किया वो जरूर कहीं ना कहीं एक सबक होगा कि देखिए इतनी बड़ी, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा पंकज हो सकता था, हम खुद यहाँ पे थे, लेकिन उसको कम किया, उसको वक्त रहते संभाला, जो लोग घायल हुए थे उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था उसे कम नुकसान में तब्दील किया। ये एक कह सकते हैं क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और जिस तरीके से उसी वक्त कॉरिडोर बना के घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया इतनी भीड़ के भीतर से, तो ये बताता है कि कुछ तैयारियां थी और उसी का नतीजा है कि जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था वो थोड़ा कम हुआ। बिल्कुल राजेश, और यहाँ पर देखिए इतनी भीड़ के बीच से एम्बुलेंस का निकलना, उन्हें बेहतर इलाज के लिए भेजना, बिल्कुल अपने आप में यहाँ पर व्यवस्थाओं को दर्शा ही रहा है। बिल्कुल, और यही वजह थी कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सोचिए पैदल निकलना मुश्किल है, आप सोचिए वहां से गाड़ी का निकलना मुश्किल है। हम चूंकि जब रिपोर्टिंग के लिए बाहर निकल रहे थे तो हम जब निकल रहे थे तो हमें 1 किलोमीटर तक का सफर तय करने में काफी वक्त लगा। क्यों? क्योंकि आगे जगह नहीं है। आप चल रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की किसी कतार में लगे हुए, आगे आपके लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, और वो पूरे रास्ते पे ऐसा ही है। आप चाहे इस रास्ते पे जाए, उस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे जाए, किसी भी रास्ते पे जाए, हालात एक जैसे थे। तो उस भीड़ में से, उस क्राउड में से लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन 10 मिनट के भीतर उस चैलेंज को ठीक किया, नया रास्ता बनाया, वहां से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और जो और लोगों की जान जा सकती थी उन जानों को बचाया। तो ये व्यवस्था थी, लेकिन इसको और बेहतर करने की अब कोशिशें मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसीलिए कुछ अनुभवी अधिकारियों को अब यहाँ की जिम्मेदारियां अलग अलग दी जा रही हैं। और अब जो हादसा हुआ उसको उसको लेके भी रिपोर्ट, बिल्कुल, और अनुभव अपने आप में बहुत मायने रखता है राजेश। जब आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अनुभव आपका होता है, तो आप उस समस्या से निकलने के लिए, और जब भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, कितने लोगों की मौजूदगी वहां पर रहनी चाहिए, ये सब एक अनुभव पर बड़ा डिपेंड करता है। मैं वापस लौटूंगी राजेश आपके पास में और भी जानकारी लूंगी, और इस दौरान अतुल शर्मा के पास में चलते हुए। अतुल, क्योंकि बीते दिन की तो हमने देखी, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब विदेशों से भी लगातार श्रद्धालुओं का आना अभी भी बरकरार है। लगातार महाकुंभ में उस सनातन धर्म की छवि देखने के लिए पूरे तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। देखिए पंकज, अगर देश और विदेश की बात की जाए तो विदेशों से भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही देश की अगर बात की जाए तो देश में भी हर कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, कनेक्टिविटी को लेकर के, देखिए और कुंभों की अगर बात की जाए, पूर्व के कुंभों की अगर बात की जाए तो लोग कुंभ में आना चाहते थे, नहाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था इस तरह की नजर आती थी कि लोग कहीं ना कहीं आने से कतराते थे, बसते हुए नजर आते थे। अपने नजदीकी गंगा घाट पर जाकर के, यमुना घाट पर जाकर के, त्रिवेणी घाट पर जाकर के, जहां उनको जगह मिलती थी वहां पर डुबकी लगाते थे। लेकिन अब की इस महाकुंभ की बात की जाए, देखिए दिव्य भव्य ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इस आयोजन की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से वो मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कि जिससे श्रद्धालु आए, दिक्कत ना हो, नहाने से लेकर के अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, आने जाने की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो किसी भी तरह से दिक्कत का सामना श्रद्धालु को ना करना पड़े, जिसको लेकर के प्रशासन ने सबसे पहले रोडों की कनेक्टिविटी यहां पर बना करके तैयार की। साथ साथ अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया, सभी जिलों से बस चलाई, साथ साथ देश और विदेश से देख भी रहे हैं व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोहसिन खान हमारे सहयोगी आप भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार महाकुंभ को लेकर अब जो है बीते दिन जिस तरीके से घटना घटी है उससे सबक लेते हुए अब और भी ज्यादा बेहतर यहाँ पर सुविधाएं की
जा रही हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। इतना ही नहीं, महाकुंभ की अगर बात करें तो इससे पहले जब अर्धकुंभ हुआ था, जो अनुभवी अफसर है उनको भी अब जिम्मेदारी महाकुंभ की सौंपी जा रही है। और ऐसे में तेज तर्रार अफसर अब महाकुंभ में व्यवस्थाओं को देखेंगे कि आने वाले समय में जब स्नान होंगे उस दौरान किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का जो मामला है वो सामने ना आए।